अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, क्या वजह है कि अभी तक उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा नहीं अप्रूव किया गया है और अभी ये कहा जा रहा है कि चौधरी सरवर के पास उनका इस्तीफ़ा नहीं पहुंचा है। और क्या वजह है कि जिसकी बिना पर इनका अभी तक इस्तीफ़े को जो है वो अप्रूवल नहीं किया गया। और दूसरी खबर ये है कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं चौधरी परवेज़ इलाही, जिनसे ये वादा किया गया है कि जी आपको बनाया जाएगा, जी सीएम पंजाब बनाया जाएगा। तो क्या ये स्पीकर कौमी असम्बली की नशिस्त से और साथ साथ जो इनसे वादा किया गया, इन दोनों चीज़ों से कैसे जो वो हाथ धो सकते हैं। बड़ी गलती कर दी है जी चौधरी परवेज़ इलाही ने। ये गेम के लास्ट जो टर्न था उसके अंदर इनसे गलती हुई है, जिसकी बिना पर जो इनके मामला जो है वो अब खदशात का शिकार होंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि उस पर बात करेंगे वो लेटर के हवाले से कि वो लेटर जो है वो उसका क्या बनेगा। इमरान खान साहब कब, कहाँ और कैसे जो है वो इसके मतलब बात करेंगे और कैसे जैसे वो दावा कर रहे हैं कि जो मैं तादियों को एक ही वार के अंदर सबके सबको अपने साथ वापस लेके आऊँगा। आज सारी इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली न्यूज़ पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, जो उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा दिया वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ। आपने भी मीडिया के अंदर देखा होगा। इसकी बड़ी वजह क्या है कि अभी तक उसे अप्रूवल नहीं मिला और इसकी बड़ी वजह यही है कि इमरान खान साहब इस मामले को पेंडिंग रखना चाहते हैं। और इसी के साथ दूसरी जो न्यूज़ है वो अटैच है चौधरी परवेज़ इलाही के भी। अब मामला ये हैं कि इमरान खान साहब नहीं चाहते कि डायरेक्टली वो उस्मान बुज़दार के ओहदे जो इस्तीफ़ा है उससे जो है वो एक्सेप्ट कर लें, चूँकि अभी भी उन्हें शक है कि परवेज़ इलाही साहब किसी वक्त भी जो है वो वापस गोता खा सकते हैं या वो भी उनकी तरह यू टर्न ले सकते हैं। इसलिए वो नहीं चाहते कि उस्मान बुज़दार को भी कुर्बान कर दिया जाए और कल हाथ से चौधरी परवेज़ इलाही भी निकल जाए, चूँकि अभी अदम एतमाद की वोटिंग को टाइम बाकी है। और तकरीबन जो वोटिंग का जो टाइम है वो 31 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक है। इसके अंदर अंदर जो है वो ये सारी वोटिंग होनी है अदम एतमाद के हवाले से। और इमरान खान साहब नहीं चाहते कि 4 दिन पहले जो है वो कोई ऐसा डिसीजन लें जिसके बाद जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो वापस चले जाएं अपोजिशन की तरफ या पीडीएम की तरफ उनका झुकाव हो जाए। और जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं उनसे एक बड़ी गलती सरज़ाद हुई है, चूँकि चौधरी परवेज़ इलाही ने जो जब जिस रोज़ फैसला किया उसी की रात 12 बजे जो है वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो आसफ़ अली ज़रदारी से मुलाकात की थी, उन्हें मिठाई खिलाई थी और उन्होंने ही कन्विंस किया था कि उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पंजाब असम्बली के अंदर लाई जाए। जब उन्होंने ये सारी चीज़ें तैयार करवाई थी, सुबह को ये सबमिट भी करवाई गई थी, उनके ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की जो कॉल थी वो भी दे दी गई थी। और उसके बाद जो है वो जाके यून टर्न ले लिया जी चौधरी परवेज़ इलाही ने और वो चले गए जी पीडीएम के कैंप से निकल कर चले गए जी गवर्नमेंट के कैंप के अंदर। अब चौधरी परवेज़ इलाही के लिए मुश्किलात ये हैं कि इमरान खान साहब ने ये डिसीजन लिया है कि पहले जो अदम एतमाद वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ है पहले उस पर फोकस किया जाएगा, पहले उससे निपटा जाएगा। उसके बाद पंजाब के अंदर के जो मामलात हैं या सीएमशिप है वो कैसे देनी है चौधरी परवेज़ इलाही को, उसके ऊपर जो है वो उस बाद में फ़ोकस करेंगे। अब अगर पहली बात यह है कि अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर उसके बाद समझें कि चौधरी परवेज़ इलाही के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, चूँकि इमरान खान साहब ने उन्हें ये कहा है कि आपने MQM के वोट भी लेकर आने हैं और ये सारी चीज़ें पहले क्लियरिफाई हो जाएंगी कि किसके वोट किधर पड़े। चौधरी परवेज़ इलाही के कहने पर MQM ने उन्हें वोट दिए या नहीं, चूँकि चौधरी परवेज़ इलाही का ये बड़ा क्लेम है कि उनके साथ मुस्लिम लीग नून के भी वोटर्स हैं, उनके साथ जो है वो पंजाब के और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी हैं, जंगीर तरीन ग्रुप भी उन्हें सपोर्ट कर रहा है और उसके अलावा MQM भी उन्हें सपोर्ट करेगी। जब ये वोटिंग होगी अगर उसके अंदर इमरान खान साहब नाकाम हो जाते हैं तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही के लिए खड़े लाइन ही है, चूँकि फिर वो स्पीकरशिप से भी जाएंगे और वो सीएमशिप का जो उनसे वादा किया गया है उससे भी ऑटोमेटिकली जो है वो चले जाएंगे। और अगर ये अदम एतमाद जो है वो कामयाब नहीं होती, नाकाम होती है, तो उसके बाद जो है वो बुज़दार के फ़ैसला किया जाएगा कि बुज़दार को हटाकर या उसका जो है वो रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट करने के बाद नए सीएम के लिए जो है वो इलेक्शंस होंगे। अब बेसिकली आपको बताते चलें कि अगर हो जाता है जी अदम एतमाद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कामयाब हो जाता है तो फिर उसके बाद डेफिनेटली पंजाब असम्बली के अंदर भी यही कुछ देखने को मिलेगा कि वहाँ का जो अदम एतमाद है वो भी आसानी से जो है कामयाब हो जाएगा। और उसके बाद जो सीएमशिप है, सीएमशिप जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को मिलना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी, चूँकि जब ये एक आवाज़ चल जाएगी कि इमरान खान साहब भी हट गए हैं तो फिर जो है वो पंजाब असम्बली या KPK असम्बली वो मानी नहीं रखती है, उसके अंदर भी ऑटोमेटिकली जो है वो तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। और जो लोग तहरीक इंसाफ के अंदर भी हैं जो बगावत करने के लिए तैयार हैं लेकिन सर उठाना उनके लिए आसान नहीं है,
तो उनके लिए भी ये चीज़ बड़ी आसान हो जाएगी कि वो आसानी के साथ जो है वो अपना डिसीजन ले सकेंगे। उन्हें कंफर्म हो जाएगा कि कौन किधर जा रहा है, किसकी नेक्स्ट गवर्नमेंट है, तो उस हवाले से जो है वो सब के लिए जो है वो आसानी पैदा हो जाएगी। अब बात करते हैं लेटर्स के हवाले से। लेटर्स के हवाले से जो तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा हैं वो भी इस चीज़ के अंदर जो है वो पहले तो उन्होंने कहा जी हमें इस लेटर के बारे में इल्म ही नहीं है कि लेटर कहाँ से आया, इसमें क्या लिखा है और इसके अंदर क्या चीज़ है। तो अपोजिशन की जानब से एक डिमांड की गई थी कि आप पार्लियामेंट के अपोजिशन जो लीडर हैं यानी कि शहबाज शरीफ, आप उन्हें लेटर दिखा दीजिए। और शहबाज शरीफ ने भी ये क्लेम किया था, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे लेटर दिखाते हैं, उस लेटर के अंदर वाकई तौर पर जो है वो आपको धमकी मिली है, पाकिस्तान को धमकी मिली है, तो मैं आपके साथ ये वादा करता हूं कि मैं आपके साथ स्टैंड लूँगा। मैं पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें भूल कर मैं पाकिस्तान के लिए और वज़ीर-ए-आज़म का साथ दूँगा। लेकिन अभी तक चूँकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीज़ का कोई फैसला नहीं किया कि अपोजिशन लीडर को दिखाएं, जबकि उन्होंने कहा था जी कुछ साफ़ी भी अगर देखना चाहते हैं, इमरान खान साहब ने कहा था तो ये मेरे पास है, वो ऑफ द रिकॉर्ड आकर मुझसे जो है वो देख सकता है। अब चूंकि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो इस चीज़ को टालना चाहते हैं, वो ले गए हैं जी इसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ। वो कह रहे हैं जी हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये लेटर दिखा सकते हैं। अब आप ही बताइए कि उन्हें दिखाने का इसका क्या मकसद हो सकता है। उसका मकसद ये वाज़ेह है चूँकि जिस ओहदे के ऊपर वो फाइज हैं चीफ जस्टिस साहब, वो डायरेक्टली आकर मीडिया के ऊपर ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि हाँ यार ये लेटर दुरुस्त है या गलत है। और जो दिखाया जा रहा है ये कह रहे हैं कि लेटर हम इंक्वायरी के लिए नहीं दे रहे कि आप इसकी इंक्वायरी करें, हमने सिर्फ दिखाना है और गवाही लेनी है कि हाँ ये सच है। लेकिन आपको पता है कि चीफ जस्टिस आके मीडिया के ऊपर इस चीज़ को अप्रूवल नहीं दे सकते कि हाँ भाई ये लेटर ठीक है या नहीं है, दुरुस्त है या नहीं। ना ही वो मीडिया के ऊपर आके टॉक करते हैं और ना ही वो किसी और तरीके से बता सकते हैं, ना ही पब्लिक उनके पास जा सकती है कि आप गवाही दें जी ये लेटर दुरुस्त है या इसको जो है वो अपनी तरफ से जो है वो इसके ऊपर बातें बनाई गई हैं। तो इसलिए ये ऐसा चीज़ बता रहे हैं, ऐसा नाम बता रहे हैं जिससे ना तो कोई पूछ सके और ना ही किसी को पता चले कि लेटर की हकीकत क्या है। अब इमरान खान साहब इसी लेटर को लेकर आएंगे जी वोटिंग वाले रोज़, चूँकि आज से कुछ दिन कबल इमरान खान साहब की जो साफ़ी हज़रात थे उनसे ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा था जी कि मैं अब पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग वाले रोज़ या उससे एक रोज़ कबल मैं कुछ ऐसा कर दूंगा, कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपोज कर दूंगा कि जिसके बाद जो इत्तेहादी हैं तो वो डेफिनेटली मेरे साथ खड़े होंगे और उसके बाद जो पीडीएम के जो बाज़मीर लोग हैं वो भी पाकिस्तान के लिए और मेरे साथ जो है वो आके खड़े हो जाएंगे और जो ये तरीके अदम एतमाद है वहाँ पर ही ठुस हो जाएगी। ये तो एतमाद है जी इमरान खान साहब को अपने ऊपर, और वो क्या करेंगे उस रोज़ ऐसा धमाका कि जिसकी वजह से ये सारा कुछ जो है वो एकदम से जो है वो गुलदस्ते की सूरत में उन्हें पेश कर दिया जाएगा कि ये लें जी आपकी हुकूमत जो है वो आपको मुबारक हो, हम आपके ख़िलाफ़ अदम एतमाद नहीं ला रहे या अदम एतमाद में जो है वो हम PDM का हिस्सा नहीं बन रहे। तो ये इमरान खान साहब वहाँ पर भी यही कहेंगे ये लेटर है, इस लेटर के अंदर मुझे धमकी दी, इसके पीछे पस्से पर्दा नवाज़ शरीफ है। नवाज़ शरीफ बाहर बैठ कर लंदन के अंदर बैरूनी कुव्वतों के ज़रिए से पाकिस्तान को धमका रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा है, ये वो ऐसा वैसा वो कहना चाह रहे हैं। लेकिन लगता नहीं कि अब इस लेटर को कोई ज़्यादा वैल्यू देगा, चूँकि ये लेटर सिर्फ एक लेटर ज़बानी तौर पर बताया गया है, ना तो दिखाया गया है, ना क्या उसके अंदर लिखा हुआ है वो बताया गया, और ना ही बताया गया इसके ज़राए के कौन से ज़राए से इन्हें जो है वो लेटर जो है वो भेजा गया है।